बिटकॉइंस और ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्शन। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से है। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं हमारे कंप्यूटर्स में, आईटी में, उनके रिगार्डिंग है। लेटेस्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में से एक आजकल चल रहा है ब्लॉकचेन। सोचा उस पर वीडियो बनाई जाए। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन जो है इन्वेंट किया गया था पर्सन जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो इन 2009। ठीक है। उसने ना बिटकॉइन पे काम करना शुरू कर दिया। ब्लॉकचेन से जाने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले, बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन मैं कह सकती हूँ जो हमारे पास करेंसी होती है, जो हमारे पास पैसे होते हैं, वो फिज़िकल स्टेट में होते हैं। फिज़िकल मतलब जिनको मैं देख सकती हूँ, जिनको मैं टच कर सकती हूँ। बट कई जगह पे ये करेंसी काम नहीं करती या हम सिक्योर नहीं फील करते। उस केस में हमारी जो फिज़िकल करेंसी थी उसको हमने डिजिटल करेंसी का नाम दे दिया, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं। जो होते हुए भी एग्जिस्ट नहीं करती करेंसी, उसको वर्चुअल करेंसी भी करते हैं। वो जो डिजिटल करेंसी थी, जो मेरे पास जिसको मैं क्रिप्टो करेंसी भी कह सकती हूँ, जिसको मैं वर्चुअल करेंसी भी कह सकती हूँ, वो हमारे पास है बिटकॉइंस। लोग सॉरी, लोग क्या करते थे, अपनी करेंसी को रिवॉर्ड्स पॉइंट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं बिटकॉइन। जब भी उनको कोई भी गुड्स और सर्विसेज लेनी पड़ती है, वो बिटकॉइंस की हेल्प से अपनी सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज परचेज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई चीज़ लेने गए, हम पैसे पे करते थे, लाइक 50-40 जितने की भी चीज़ है। ये भी एक तरह से हमारी एक करेंसी है जो इंटरनेट पे वर्क करती है, जो बहुत सिक्योर वे है अपनी पेमेंट्स करने का। जैसे पेपाल वगैरह हमारी पेमेंट्स होती थी, वो कई बार अनसिक्योर हो जाती थी। वो हमारा पुराना स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से लिंकिंग होती थी। बैंक अकाउंट से लिंकिंग होने की वजह से कई बार जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो हमारा क्या है, अकाउंट या पासवर्ड चोरी होने का डर रहता है। बट बिटकॉइन इतना सिक्योर वे है, कोई जज ही नहीं कर सकता कि आप बिटकॉइन, जिसको पता होगा वही इस पर काम करेगा। इसमें क्या है, हमारा पैसा आ जा रहा है बट इन शेप ऑफ बिटकॉइंस। कोई इसमें कोई भी आपके डेटा को हैक नहीं कर सकता, कोई जज नहीं कर सकता कि ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बिटकॉइंस। मनी होगी एक हिसाब से टू सेंड और रिसीव आइटम्स। ठीक है। हम कह सकते हैं हमारा बिटकॉइन जो है एक नेटवर्क है जिसकी हेल्प से हम दो पेयर टू पेयर नेटवर्क के ऊपर हम चीज़ों को, दो पेयर टू पेयर होता है, दो मोबाइल, दो लैपटॉप, मतलब दो सिस्टम आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चीज़ें खरीद बेच रहे हैं, वो हमारा हो गया आपको कह सकते हैं बिटकॉइन का नेटवर्क। बिटकॉइन किस में यूज़ होता है? ब्लॉकचेन कह लो एक सिस्टम है जिसमें बिटकॉइन वर्क कर रहा है। ठीक है ना। बिटकॉइन जैसे हम कह सकते हैं, ब्लॉकचेन एक सिस्टम बनाया गया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें बिटकॉइन उसका पार्ट है। ब्लॉकचेन को हम क्या कह सकते हैं, एक हिसाब से लेजर कह सकते हैं। जैसे बैंक में लेजर होती है, ब्लॉकचेन भी एक लेजर है, कंप्यूटराइज लेजर है, जिसमें जो भी हमने गुड और सर्विसेज या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की है बिटकॉइन से हेल्प से, कुछ चीज़ें हमने खरीदी बेची हैं, कुछ सर्विसेज ली हैं, कुछ सर्विसेज दी हैं, उसमें बिटकॉइन के हेल्प से पेमेंट की है। जो ट्रांजैक्शन की होती है, जब दो चीज़ें हम खरीदते हैं उसमें जो भी हम लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन हो गई, इन ट्रांजैक्शन का एक लेजर है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक्सचेंज हुआ है दो पार्टियों के बीच। उन्होंने क्या खरीदा, क्या बेचा है, कितने का लिया है, कितने का दिया है। वो सारी चीज़ क्या है ब्लॉकचेन में। ठीक है। ब्लॉकचेन की हेल्प से कोई भी दो पर्सन, इसमें कोई जगह का
कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती फिज़िकल। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अमेरिका में आपस में चीज़ों को खरीद बेच सकती हूँ। सो बिटकॉइन में कोई फिज़िकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी वर्ल्ड में दो पार्टीज़ आपस में ट्रांजैक्शंस कर सकती हैं। सो सबसे बड़ा फ़ायदा ब्लॉकचेन में ना कोई बैंक या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। दो पार्टीज डायरेक्टली अपने एक दूसरे से क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती हैं, डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकती हैं। सो हम ब्लॉक चेन को एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच भी कह सकते हैं। डिसेंट्रलाइज मतलब कि सेंट्रलाइज होता है सेंटर में, मतलब एक चीज़ सेंटर में पड़ी है ना यहाँ पे, तो सारे उसके इर्द गिर्द हैं। डिसेंट्रलाइज हो गया, कोई भी सेंटर सिस्टम नहीं है। हर एक हमारा जो ट्रांजैक्शन है जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वो है, हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज अप्रोच है हमारी। कोई सेंटर में कोई सेंट्रली इसमें कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। दो हर एक सिस्टम डिफरेंट अपने आप से क्या है, कनेक्ट है। सो ये एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच पे काम कर सकता है। सो ब्लॉक चेन में कोई भी इस नेटवर्क का पार्ट बन के डेटा क्या कर सकता है, सेंड और रिसीव। और ब्लॉक चेन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें सब कुछ क्या है, ट्रांसपेरेंट है। कोई भी मतलब कोई भी इस नेटवर्क का पार्ट बन के डेटा डेटा बोल रही हूँ, ट्रांजैक्शंस कर सकता है। सो सबसे बड़ी बात, ब्लॉक चेन में डेटा कैसे स्टोर होता है। जो हमारा ब्लॉक चेन है ना, उसमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है ना, ब्लॉक्स की शेप में स्टोर होता है। जैसे मैंने आज कोई ट्रांजैक्शन की ना, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ब्लॉक चेन, जो भी मैंने ट्रांजैक्शन की है ना, वो उस ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाएगा। जितने भी मेरे पास ब्लॉक्स बनेंगे वो चेन की शेप में आपस में क्या होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे। सो इसलिए इसको ब्लॉक चेन कहते हैं। ब्लॉक चेन में जो डेटा बनेगा, जो ब्लॉक्स बनेंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि उसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा। ना तो उसमें कोई अपडेशन होगी, ना उसमें कोई डिलीशन होगी। सो डेटा हम कह सकते हैं जो भी है सिक्योर है, नॉन चेंजेबल है, विदाउट द परमिशंस। सो हम कह सकते हैं ब्लॉक चेन एक सिक्योर वे है डेटा को शेयर करने का। ये आपको डेफिनेशन से थोड़ा सा क्लियर ही हो जाएगा। बिटकॉइंस यूज़ होते हैं अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, बिटकॉइंस यूज़ होते हैं। बिटकॉइन के हेल्प से ट्रांजैक्शन होती है दो पार्टीज़ के बीच में। वो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जैसे दो ट्रांजैक्शन हुई हैं, उनके ब्लॉक्स बन जाएंगे दो। वो ब्लॉक्स चेन की हेल्प से एक साथ जुड़े होंगे। सो ब्लॉक चेन की मैंने एक छोटी सी डायग्राम की हेल्प से वर्किंग को डिस्कस करना बताया है। सबसे पहला स्टेप, और ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैंने सोचा कि आज मैंने कुछ ख़रीदना है। सो इसका मतलब जब मैंने कुछ ख़रीदना है या कुछ लेना है, कोई गुड और सर्विसेज, सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन को क्या किया, जनरेट किया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ, जो भी ट्रांजैक्शन बनी उसका क्या क्रिएट हुआ, ब्लॉक क्रिएट हुआ। ब्लॉक क्रिएट करने के बाद उस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन सभी नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है उन सबको भेज दी। उन सिस्टम्स ने इस ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट मतलब चेक कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन सही है, ये पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। सो लास्ट स्टेप 1 2 3 4 5, लास्ट स्टेप में जो मेरा ट्रांजैक्शन का ये पहले 4 थे, ये मेरी ट्रांजैक्शन है सपोज, उसका क्या बन गया, ब्लॉक। और ये चेन, दिस इज़ द चेन, 1 2 3 4 ब्लॉक है, और ये इसमें क्या आ गई, चेन। सो इस तरह से ये मेरी ब्लॉक चेन क्या करती है, वर्किंग करती है। ट्रांजैक्शन जनरेट होती है, ब्लॉक बनता है, वैलिडेट होती है। वैलिडेट होने के बाद हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड क्या है, कनेक्ट हो जाता है। बट ब्लॉक चेन के कुछ की फीचर्स हैं जिसको मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगी। पहला की फीचर है डिसेंट्रलाइज। मैंने अभी बताया कि सेंट्रली अप्रोच नहीं है। हर एक सिस्टम इसमें क्या है, क्लस्टर है, मतलब
डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, सेंटर में कंट्रोल ना होके हर एक पर्सन का अपना अपना हम कह सकते हैं फ्रैगमेंट है, पार्ट है, उस पर वर्क कर रहा है। सो सेंट्रली कंट्रोल सिस्टम नहीं है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। इसके बाद आ जाती है सेकंड, इसका फीचर है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी होता है जो भी डेटा ब्लॉकचेन में स्टोर हो गया है, जो भी ट्रांजैक्शन का लॉग बन गया है, वो चेंजेबल नहीं है, वो मॉडिफाइबल नहीं है, वो ऑल्टरेबल नहीं है। सो ये हो गया क्या कहते हैं इसका नेक्स्ट फीचर, कंसेंसस। कंसेंसस क्या है? जो हमारी ब्लॉकचेन बनती है एग्रीमेंट है, दो पार्टीज के बीच में अगर एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट पे बेस है, अगर एग्रीमेंट होगा तभी वो डेटा क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन तभी परफॉर्म होंगी पीयर टू पीयर सिस्टम जब उनमें क्या होगा, एग्रीमेंट। सो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट ब्लॉकचेन एग्रीमेंट बेस क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है या वर्किंग है इसकी, ठीक है। इसके बाद बेनिफिट्स, सबसे पहला बेनिफिट्स, पहली बात जो भी मेरा पैसा है वो किस में, पहला बेनिफिट है सिक्योर। जो भी मेरा पैसा है ना वो बिट कॉइंस में कन्वर्ट हो जाता है। बिट कॉइंस में क्या कन्वर्ट होना कि हमें दो लिंक्स, दो पार्टीज़ को लिंक्स मिलते हैं, वो लिंक्स के थ्रू अपना डेटा वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो भी डेटा शेयर होगा प्राइवेट कीज़ होंगी जो सिर्फ यूज़र्स को ही पता होंगी। तो लिंक भी मिल गया, एक लिंक क्रिएट हो जाता है दो पार्टीज़ में बिटकॉइंस के लिए या ब्लॉकचेन के लिए। उस चेन के थ्रू, उस लिंक के थ्रू ही हमारा डेटा क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है बिटवीन टू पार्टीज़। सो नोबडी कैन जज कि बिटकॉइंस क्या है, बिटकॉइन पैसे हैं या क्या है। सो इसलिए किसी के लिए भी जज करना बिटकॉइंस को ईजी नहीं है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, फास्ट है, कोई भी कहीं पे भी बैठ के अपना कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो इम्प्रूव हुई है एफिशिएंसी। फास्ट ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या है, हर चीज़ का रिकॉर्ड मिल जाएगा, उससे किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, क्या उन्होंने ख़रीदा है, बेचा है, क्या क्या उन्होंने सर्विसेज खरीदी और बेची हैं, उनके बारे में जज करना क्या हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सारा लॉग बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है, जो जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका रिकॉर्ड बन रहा है। उस रिकॉर्ड को हम एज अ ऑडिटिंग अपनी जजमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इसका ये बेनिफिट है। बेनिफिट क्या हो गया, फास्टर ऑडिटिंग। डिसएडवांटेजेस, पहली बात प्राइवेट की, मैंने अभी बताया है सिक्योर में कि जब भी बिटकॉइंस या लेन देन होगा ब्लॉकचेन्स के थ्रू, उनमें आपको एक प्राइवेट की दी होगी जो एज अ पासवर्ड काम करेगी। अगर वो प्राइवेट की नहीं होगी, आपकी लेन देन ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होगी। सो इन केस अगर आपसे वो प्राइवेट की लॉस हो जाती है तो ब्लॉकचेन वर्क नहीं करेगी। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज़ हाई, वही बात कि इसको बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि कोई भी सिस्टम है 24 घंटे इस पर काम करेगा। इसको डेवलप करने के लिए क्या कहते हैं, हमें डेवलपर लेने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन ऐसे तो बनेगी नहीं, इसके लिए हमें डेवलपर हायर करने पड़ेंगे जो ब्लॉकचेन में एक्सपर्ट होंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इसकी क्या है, हाई है। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूटेबिलिटी फैक्टर, जो भी इसमें डेटा है उसको हम जब तक कमिट नहीं होता तब तक उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ना इसकी ट्रांजैक्शन के लॉग्स चेंज होने हैं, ना उसमें कुछ भी ऑल्टर किया जा सकता है। सो चेंजेस ना होने की वजह से ये भी एक ब्लॉकचेन की क्या है, डिसएडवांटेज। जो ट्रांजैक्शन होगी ना तो वो डिलीट होगी, ना अपडेट होगी, ना ऑल्टर होगी, ठीक है। सो ये भी एक इसकी क्या हो जाती है, डिसएडवांटेज। फ्लेक्सिबिलिटी कम है। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज प्रॉब्लम। सो देखो कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, कुछ ट्रांजैक्शन हमें नहीं भी चाहिए, फालतू की हैं, वो सबका रिकॉर्ड रख रहा है। सो जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी यूज्ड और अनयूज, उतना ही हमें उसका क्या रखना पड़ रहा है, रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड रखने के लिए हमें क्या चाहिए,
मेमोरी, सो ज़्यादा मेमोरी चाहिए। जो हमारे सिस्टम्स होंगे ब्लॉकचेन के लिए वो हैवी कैपेसिटी, हैवी स्टोरेज के होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे, यूजेबल होंगे। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सिस्टम शुड बी कैपेबल टू स्टोर मोर डेटा। नेक्स्ट आ जाएगा लॉट ऑफ पावर कंजप्शन। मैंने अभी बताया ब्लॉकचेन पे वो जो सिस्टम लगे हैं ना, वो 24 घंटे काम करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो कभी भी हो सकती है, सुबह हो सकती है, शाम हो सकती है, रात को हो सकती है। सो उनमें क्या हो रहा है, वो सिस्टम हीट जनरेट कर रहे हैं। सो पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है, हीट भी ज़्यादा जनरेट हो रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। सो सिस्टम को 24 घंटे चलने के लिए हमें ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा कंजम्पशन है, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सो ये भी एक इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। बट एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी ब्लॉकचेन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें अभी काम हो रहा है। नए नए इसके एल्गोरिदम बन रहे हैं, इसकी वर्किंग स्टाइल पे वर्क हो रहा है। इसके डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने की क्या की जा रही है, कोशिश कर रही है। आई होप यू लाइक द टॉपिक, यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।